हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर्पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। प्राइम टाइम में बात करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर और त्रिपुरा के दौरे पर पीएम मोदी। मणिपुर में 22 प्रोजेक्ट का शिलान्यास तो त्रिपुरा में एमबीबी टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन। सहारनपुर में सीएम योगी की चुनावी रैली। 112 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। देवबंद में एटीएस इकाई ट्रेनिंग सेंटर का भी किया शिलान्यास। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली में लगाया वीकेंड कर्फ्यू। डीडीएमए की बैठक में लिया गया फैसला। प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को आने की है इजाजत। कोरोना के चलते पंजाब में नई गाइडलाइन। बार, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्टोरेंट, स्पा, एसी बसें 50% की क्षमता के साथ होंगी संचालित। कर्मचारी होंगे पूरी तरह से वैक्सीनेटेड। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 5,481 नए केस, 3 लोगों की हुई मौत। संक्रमण दर 8.37% की पार। 14,000 से ज्यादा हुए सक्रिय मरीजों की संख्या। पीएम नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे पर पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर पहुंचे। पीएम मोदी ने मणिपुर में 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के 22 प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इम्फाल में एक जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज एयरपोर्ट से यहां आया तो पूरे रास्ते लगभग 8 किलोमीटर की ह्यूमन वॉल देखी। आप लोगों का प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता। अब से कुछ दिन बाद 21 जनवरी को मणिपुर को राज्य का दर्जा मिले 50 साल पूरे हो जाएंगे। देश इस समय अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव भी मना रहा है। ये समय अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि देश का पूर्वी हिस्सा भारत के विकास का प्रमुख स्रोत बनेगा। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट भारत के भविष्य में नए रंग भर रहा है। इतने सारे प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है। ये सब मणिपुर की मणियां हैं जो मणिपुर की शान बढ़ाएगी। पीएम मोदी मणिपुर और त्रिपुरा के दौरे पर है। इस दौरान पीएम मोदी ने दोनों ही जगहों को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें, मणिपुर के बाद अब पीएम मोदी ने त्रिपुरा के अगरतला में एमबीबी यानी महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। साथ ही पीएम मोदी ने यहां चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया है। अपने संबोधन में पीएम मोदी लगातार विपक्ष पर हमले बोलते रहे हैं। इस दौरान भी पीएम ने अपनी विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि पहले यहां भ्रष्टाचार की गाड़ी रुकने का नाम नहीं लेती थी और विकास की गाड़ी पर ब्रेक लगा हुआ था। पहले जो यहां सरकार थी उसमें त्रिपुरा के विकास का ना विजन था, ना ही उनकी नीयत थी। गरीबी और पिछड़ेपन को त्रिपुरा के भाग्य के साथ चिपका दिया गया था। त्रिपुरा के लोगों ने दशकों तक यहां यही देखा है, यही अनुभव किया है। पहले यहां भ्रष्टाचार की गाड़ी रुकने का नाम नहीं लेती थी और विकास की गाड़ी पर ब्रेक लगा हुआ था। पहले जो सरकार यहां थी उसमें त्रिपुरा के विकास का न विजन था और न ही उसकी नीयत थी। यूपी में विधानसभा चुनाव के चलते सीएम योगी राज्य के जिलों को आए दिन नई नई सौगातें दे रहे हैं। इसी सिलसिले में सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने करीब 112 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और देवबंद में एटीएस इकाई ट्रेनिंग सेंटर का भी शिलान्यास किया। इसके साथ सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि सहारनपुर के किसानों ने, नौजवानों ने, हस्तशिल्पियों ने अपनी मेहनत से सहारनपुर को पहचान दिलाई है। पहले की सरकारों के लिए सहारनपुर दूर होता था। 5 साल में अखिलेश यादव सहारनपुर एक बार भी नहीं आए होंगे। मैं 5 साल में सहारनपुर की दर्जनों यात्रा कर चुका हूँ। मेरे लिए जैसा लखनऊ वैसा ही सहारनपुर। पहले की सरकार आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी। हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। पिछली सरकारों के द्वारा आग लगाई जाती थी और यह सरकार समृद्धि के लिए आग बुझाने का कार्य करके फायर टेंडर की स्थापना कर रही है। आज हम यहां पे दर्जनों प्रदेश भर में फैले नए फायर स्टेशंस का भी आज यहां पर हम लोग लोकार्पण कर रहे हैं। और साथ ही जब सहारनपुर में आए हैं
तो सहारनपुर के अनेक विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट के नाम पर फैसला हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी की पीएससी की बैठक में आप सांसद भगवंत मान के नाम पर मोहर लग गई है। जल्द ही उनके नाम का ऐलान किया जा सकता है। बता दें कि भगवंत मान इस वक्त पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट से सांसद है। आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव से पहले लगातार अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब में पार्टी के प्रचार के लिए कई रैलियां कर चुके हैं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए पिछले 1 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की तर्ज से कुछ आगे बढ़कर ढेरों चुनावी वादे किए हैं। आयकर विभाग के नोएडा डिवीजन की तरफ से दिल्ली एनसीआर के बड़े बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें, आयकर विभाग ने बड़े पैमाने पर छापेमारी करते हुए अजय चौधरी की कंपनी अजय चौधरी इंटरप्राइजेस के नोएडा, दिल्ली और आगरा आदि ठिकानों पर रेड की गई है। कानपुर रेड के दौरान कई सुराग मिले थे, जिसके बिना पर इस रेड की कार्रवाई की गई। बता दें कि अजय चौधरी के नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कई रियल स्टेट के प्रोजेक्ट हैं। अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करते हुए आयकर की टीम ने बागपत के खेखड़ा थाना क्षेत्र में भी रेड की है। इसके अलावा बिल्डर अजय चौधरी के फार्म हाउस पर छापेमारी की गई। आयकर विभाग की तरफ से नोएडा सेक्टर 126 में एसीई बिल्डर के दफ्तर पर छापेमारी हुई। बिल्डिंग के 7वें और 8वें फ्लोर पर कंपनी के मुख्य दफ्तर है, जहां रेड की गई। एसीई इंफ्रासिटी डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, एसीई मेगा स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, स्टार लैंड क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, स्टार सिटी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड और अजय रियल कॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड समेत इन कंपनियों के दफ्तरों पर छापेमारी की गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड के दौरे पर है। यहां नितिन गडकरी ने आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। नितिन गडकरी और धामी ने उधम सिंह नगर में खटीमा शहीद स्मारक पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही परिवहन मंत्री ने जनसभा को भी संबोधित किया। अपने संबंध में नितिन गडकरी ने कहा कि अब पेट्रोल डीजल इस्तेमाल नहीं होगा। किसान के बनाए हुए इथेनॉल पर हमारी बस चलेगी, कार चलेगी, ट्रक चलेंगे और गन्ने को उसका भाव भी मिलेगा, वरना गन्ने की हालत खराब है। उत्तराखंड के विकास को डबल इंजन की सरकार देनी है कि हम विकास की राजनीति कर रहे हैं। उत्तराखंड के तकदीर को बदलना, उत्तराखंड को भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त करना। और वो जो किसान है, मैं भूल गया, मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूं, मैं किसान हूं। इस देश में मैंने इथेनॉल लाया है, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। अब गाड़ियां पेट्रोल पर चलेगी नहीं, फ्लेक्स इंजन आएगा और उसमें 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल डाला जाएगा। इसका ऑर्डर मैंने निकाल दिया है। नाम बदलने की परंपरा को लेकर चलने वाली बीजेपी ने अब दिल्ली विधानसभा का नाम बदलने की मांग की है। बीजेपी ने विधानसभा सत्र के दौरान सदन में विधानसभा का नाम मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर करने की मांग उठाई है। इसके अलावा लक्ष्मी नगर से बीजेपी विधायक अभय वर्मा ने लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर शकरपुर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन करने की मांग की। आपको बता दें कि आज दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। सदन में दिल्ली के घोंडा से बीजेपी विधायक अजय कुमार महावर ने विधानसभा का नाम बदलने की मांग की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सियासी दलों के बीच जारी शक्ति प्रदर्शन को लेकर एक बड़ी घटना सामने आई है। ये घटना बरेली में कांग्रेस की बच्चों को लेकर आयोजित मैराथन रैली से जुड़ी है, जहां मैराथन रैली में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि भगदड़ मचने से 3 बच्चियां घायल हो गई है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। इस घटना के बाद मैराथन रैली को कोरोना महामारी बढ़ाने वाला कहा जा रहा है। बता दें कि इस रैली को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा था कि अब तो ये रैली होकर रहेगी। कांग्रेस की रैली में भगदड़ के बाद उस पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि कांग्रेस की मैराथन रैली में एक बार फिर कोरोना नियम टूटा। लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान के तहत ये मैराथन बरेली में आयोजित की गई थी। इसमें ज्यादातर लोग बिना मास्क के दिखाई दिए।
देश की राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार गति से बढ़ रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट अब कोरोना योद्धाओं यानी डॉक्टरों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। दिल्ली के कई अस्पतालों के डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण के चलते देश की सबसे बड़े अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तकरीबन 50 डॉक्टर आइसोलेशन में भेजे गए हैं, तो दिल्ली के अन्य अस्पताल सफदरगंज के 6 डॉक्टर भी संक्रमित हैं। एक हफ्ते के दौरान सफदरगंज अस्पताल के 23 डॉक्टर कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इस बीच दिल्ली एम्स ने बढ़ते कोविड मामलों के बीच मंगलवार को एक अहम फैसला लेते हुए डॉक्टरों की शीतकालीन छुट्टी रद्द करने की घोषणा की है। दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मनोज तिवारी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। मनोज तिवारी ने बताया कि उन्होंने लक्षण दिखने पर पहले ही खुद को आइसोलेट कर लिया था। मनोज तिवारी ने लिखा कि 2 जनवरी की रात से ही अस्वस्थ महसूस कर रहा था। हल्का बुखार और जुकाम होने के कारण कल उत्तराखंड रुद्रपुर प्रचार में भी नहीं जा पाया था। टेस्ट में आज पॉजिटिव आया हूं। सतर्कता बरतते हुए अपने आप को कल ही आइसोलेट कर लिया था। कृपया अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। फिलहाल केजरीवाल होम आइसोलेशन में है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 4099 नए मरीज मिले हैं। वहीं संक्रमण दर अब 6.46% पहुंच गई है। बता दें केजरीवाल ने ट्वीट किया, मुझे कोरोना संक्रमण हुआ है, लक्षण हल्के हैं। मैंने फिलहाल खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। जो भी लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं वे खुद को आइसोलेट कर ले और कोरोना टेस्ट भी करा लें। दिल्ली समेत पूरे देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए अहम फैसला हुआ है। आपको बता दें दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे मामलों पर काबू पाने की कोशिशें के बीच डीडीएमए की बैठक खत्म हो गई है, जिसमें राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को आने की इजाजत दी गई है। इसी तरह दिल्ली में जरूरी सेवाओं को जारी रखा जाएगा। इस बैठक की गाइडलाइंस को लेकर जल्द ही आधिकारिक आदेश और नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में लगभग 5500 कोरोना के मामले सामने आए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये जानकारी दी है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कोरोना की संक्रमण दर लगभग 6.5% है। उन्होंने कहा कि शहर में संक्रमण के बढ़ते मामलों के लिए कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन जिम्मेदार है और अस्पतालों में मरीजों के भर्ती होने की दर में वृद्धि के साथ ही और पाबंदियां लगाई जाएगी। शहर में संक्रमण दर 18 मई के बाद से सर्वाधिक है। वहीं दिल्ली में फैल रहे कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए डीडीएमए ने शहर में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। कल दिल्ली में 3194 3194 पॉजिटिव केस आए थे। कल पॉजिटिविटी थी 4.59% और एक डेथ हुई थी। आज अभी थोड़ी देर में जो हेल्थ बुलेटिन इशू होगा उसमें लगभग 4000 के करीब पॉजिटिव केसेस हैं और पॉजिटिविटी 6.5% के करीब आने वाली है। दिल्ली के अंदर पिछले 10-15 दिन से केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। जब से ओमिक्रॉन आया है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, परंतु संतोष की बात यह है कि लोग बड़े नॉर्मल से लक्षण हैं, बहुत ही कम बीमार हो रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत कम ज़रूरत पड़ रही है। पिछली बार जब इतने लोग पेशेंट होते थे बीमार तो बहुत बड़ी संख्या में लोग हॉस्पिटल में होते थे। कल जो अस्पताल के अंदर जो टोटल लोग थे, दिल्ली के जो पेशेंट थे वो सिर्फ 202 पेशेंट थे। सिर्फ कुल दिल्ली के जो पेशेंट थे 202 पेशेंट थे दिल्ली के जो अस्पतालों में थे। तो इतनी बड़ी संख्या में आने के बावजूद भी बड़े संतोष की बात है। तो ज़्यादा लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सचेत हुई सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। आपको बता दें अब रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रदेश में आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। साथ ही बार, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्टोरेंट और स्पा 50% क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे। इसमें कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण आवश्यक होगा। वहीं जिमों को
खोलने की अनुमति नहीं होगी। वहीं सरकारी प्राइवेट कार्यालयों में जाने की अनुमति टीके की दोनों डोज ले चुके कर्मचारियों को ही होगी। बता दें कि पंजाब में 10 दिन में सक्रिय मामलों की संख्या में 1394 की वृद्धि दर्ज की गई है। 25 दिसंबर को इन केसों की संख्या 347 थी, जो सोमवार को बढ़कर 1741 पर पहुंच गई है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैलता जा रहा है। इस बीच आईसीएमआर ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली पहली किट को मंजूरी दे दी है। साथ ही इसे टाटा मेडिकल ने तैयार किया है। आईसीएमआर ने इसका नाम ओमिश्योर दिया है। मेरी जानकारी के मुताबिक टाटा मेडिकल मुंबई टाटा मेडिकल एंड एम्प डायग्नोस्टिक की किट को मंजूरी 30 दिसंबर को मिल गई थी, जिसकी जानकारी अब सामने आई है। ये किट एस जीन टारगेट फेलियर से ओमिक्रॉन का पता लगाती है। अब टाटा की जिस किट को मंजूरी दी गई है उसका नाम टाटा एमडी ट्रैक RT-PCR ओमिश्योर है। मुंबई में बढ़ते हुए कोरोना संकट को देखते हुए इस पर नियंत्रण लगाने के लिए मुंबई की हाउसिंग सोसाइटीज और इमारतों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इसके मुताबिक किसी इमारत की किसी मंजिल में कोई कोरोना का सक्रिय मरीज पाया गया तो उस पूरी मंजिल को सील कर दिया जाएगा। अगर कोरोना के 10 केस सामने आए या बड़ी सोसाइटियों और हाई राइज बिल्डिंगों में 20% घरों में कोरोना के केस पाए गए तो पूरी इमारत सील कर दी जाएगी। बता दें कि लगातार 2 दिनों से मुंबई में 8000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों के केस सामने आ रहे हैं। अगर महाराष्ट्र के आंकड़ों की बात करें तो 2 दिनों से करीब 12000 या इससे ज्यादा कोरोना केस सामने आ रहे हैं। यानी कुल कोरोना संक्रमण में से 2/3 से ज्यादा केस अकेले मुंबई में पाए गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की भी बात करें तो सोमवार को महाराष्ट्र में 98 केस सामने आए। इनमें से अकेले मुंबई में 40 केस सामने आए। इस गंभीर संकट को देखते हुए मुंबई की इमारतों को लेकर ये नई नियमावली जारी की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना महामारी में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर दिल्ली और मुंबई में अधिक असर को देखते हुए इन दोनों जगहों से फ्लाइट की संख्या घटा दी गई है। दिल्ली और मुंबई से कोलकाता के लिए विमान सोमवार और शुक्रवार को ही उड़ान भरेगी। बंगाल सरकार की फ्लाइट से जुड़ी नई गाइडलाइन 5 जनवरी से अमल में आ रही है। बंगाल सरकार के इस निर्देश के मद्देनजर इंडिगो एयरलाइंस ने दिल्ली और मुंबई से कोलकाता, सिलीगुड़ी और दुर्गापुर की फ्लाइट सीमित कर दी है। बता दें कि दिल्ली, महाराष्ट्र में खासकर मुंबई और बंगाल में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए बंगाल सरकार ने मिनी लॉकडाउन का ऐलान भी किया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और तीसरी लहर की दस्तक ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कोविड-19 और ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके चलते लोग एक बार फिर दहशत में आ गए हैं। इसी क्रम में विमानन सेक्टर भी अब सख्ती दिखा रहा है। इंडिगो एयरलाइंस ने कई रूट पर फ्लाइट की संख्या कम कर दी है। इंडिगो ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पश्चिम बंगाल से नई दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ानों की संख्या घटा दी है। अगले 3 महीने तक इन रूट्स पर अपनी फ्लाइट संख्या सीमित कर देने से पैसेंजर्स को दिक्कत होगी। इसके साथ ही हवाई किराया भी बढ़ सकता है। नोएडा में एनसीआर का सबसे बड़ा बस टर्मिनल बनकर तैयार है। इससे 16 लाख की आबादी को सहूलियत होगी और रोजाना करीब 2.5 लाख लोग बस टर्मिनल से यात्रा करेंगे। प्राधिकरण इसे इसी महीने परिवहन विभाग को हैंड ओवर करने जा रहा है। इसके बाद मुसाफिरों को अन्य राज्यों की बस पकड़ने के लिए दिल्ली के आनंद विहार नहीं जाना पड़ेगा। इसे आईएसबीटी की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ से सभी राज्यों की बसें मिलेंगी। 31,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में सिटी बस टर्मिनल बनाया गया है। इसका निर्माण जनवरी 2015 को शुरू किया गया। यहाँ 2 टावरों का निर्माण भी किया गया है। पहला टावर ग्राउंड +2 और दूसरा टावर ग्राउंड +8 तल का बनाया गया है। जम्मू और हिमाचल प्रदेश में आज भारी बर्फबारी दर्ज हुई है, जिसके बाद एक बार फिर से यहां पर ठंड बढ़ गई है। लगातार यहां पर पारा गिर रहा है। बर्फबारी के साथ साथ पहाड़ी राज्यों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 5 से 8 जनवरी तक हल्की बारिश की भी संभावना है। ऐसे में एक बार फिर से उत्तर भारत में ठंड बढ़ने की आशंका है। बता दें कि इस वक्त दिल्ली एनसीआर में शीतलहर के प्रकोप से राहत जरूर मिली हुई है, लेकिन ये राहत ज्यादा दिनों के लिए नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में एक बार फिर से पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। आज भी दिल्ली, यूपी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद ठंड का बढ़ना तय माना जा रहा है। उधर बिहार में सुबह के वक्त दर्ज हुए कोहरे के चलते कई फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। उत्तर भारत के मौसम पर पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई दे रहा है। इसके चलते बारिश होगी और कई राज्यों में पारा भी गिरेगा। फिलहाल के लिए प्राइम टाइम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़।
हर पल आपके साथ।